हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर। आज की हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, सीटी सुपरविजन स्कीम। वो कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, इसकी ज़रूरत क्या है और वो हमको स्टैटिक रिलेस में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और न्यूमेरिकल रिलेस में हम लोग इस फंक्शन को कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, इसके बारे में हम लोग इन डिटेल इस वीडियो में हम समझ लेंगे फ्रेंड्स। चलो फ्रेंड्स, शुरू करेंगे आज की हमारा वीडियो। पहले हमको समझना है फ्रेंड्स, सीटी सुपरविजन का क्या ज़रूरत है हमारे सिस्टम में। ये हमको 2 रीज़न्स की वजह से हमको सीटी सुपरविज़न का ज़रूरत पड़ता है फ्रेंड्स। सबसे पहले आप कभी भी आप सीटी फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रेंड्स, हमारा सिस्टम में हमको आर-वाई-बी तीनों फेज़ का, ये मैं आपको एक बस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन का स्कीम में बता रहा हूँ फ्रेंड्स। इनफैक्ट ये बस डिफरेंशियल स्कीम ले लीजिए या नहीं, ये तो कोई भी स्कीम, कोई भी सिंपल करंट बेस्ड प्रोटेक्शन रिले, कोई भी रिले में आप ले लीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, अगर आप कोई भी रिले में आप देख लिए तो जनरली आपको क्या होता है, वो तीनों फेज का करंट इनपुट क्या होता है उस रिले में जाते हैं। इन केस आपको कोई भी सीटी, कोई भी फेज का सीटी अगर ओपन हो गया है, नहीं है तो इसका टर्मिनल से सेकेंडरी सर्क्यूट में कोई भी ओपन हो गया है, तो मैं आपको पहले वीडियोस में भी, जिसमें आपको करंट ट्रांसफार्मर ओपन होता है तो क्या होते हैं, इसकी वीडियो में हमने इन डिटेल समझा है फ्रेंड्स। कभी भी आपको करंट ट्रांसफार्मर सेकेंडरी सर्क्यूट अगर ओपन होते हैं, अगर डिस्कनेक्ट हो जाते हैं या लूजनेस की वजह से ओपन हो जाते हैं, उसमें आपको क्या होता है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा वोल्टेज जनरेट हो जाते हैं सेकेंडरी में। और वो वोल्टेज हमारा सेकेंडरी सर्क्यूट किस में कनेक्ट हुआ है फ्रेंड्स, हमारा प्रोटेक्शन रिले में कनेक्टेड है। सो क्या होता है, हमारा इस हाई वोल्टेज अगर हमारा प्रोटेक्शन रिले में चला गया तो हमारा प्रोटेक्शन रिले का जो इसका करंट ट्रांसफार्मर का जो सीटी इनपुट का, इसका जो एनालॉग इनपुट का टर्मिनल है, जो इसका एनालॉग कार्ड का इसका टर्मिनल है या एनालॉग कार्ड है उसका, वो क्या होता है फ्रेंड्स, वो उड़ जाते हैं उसका हाई वोल्टेज की वजह से। उस हाई वोल्टेज की वजह से इसका एलिमेंट है, इसका जो करंट है, इसका जो सीटी एलिमेंट है रिले का अंदर, वो क्या होता है फ्रेंड्स, ओपन हो जाते हैं कंप्लीटली। क्योंकि वो इतना हाई वोल्टेज की वजह से वो फेल हो जाते हैं। लेकिन उसको आपको मॉनिटर करने के लिए कुछ भी नहीं है आपको प्रोटेक्शन। क्योंकि आपको कभी भी ओरिजिनली एक बार हमारा सीटी ओपन हो गया, उस हाई वोल्टेज की वजह से क्या हो गया, हमारा उस पर्टिकुलर एनालॉग कार्ड है वो ओपन हो गया, फेल हो गया। इसके बाद आपको कभी भी आपको सिस्टम में फॉल्ट हुआ है तो ये रिले सिंपली आपको 0 एम्पीयर ही दिखेगा इसका रिले का डिस्प्ले में। और इवन आप लैपटॉप कनेक्ट करने से भी आपको 0 एम्पीयर ही दिखेगा, क्योंकि इसका जो एनालॉग कार्ड है ऑलरेडी उड़ गया था इसका हाई वोल्टेज की वजह से। सो ये एक हमारा साइलेंट, एक हमारा स्लीपिंग प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, क्योंकि इसको आप कोई भी नहीं पकड़ सकते हैं। क्योंकि हमारा ऑलरेडी एनालॉग कार्ड उड़ गया था और उसको मॉनिटर करने के लिए कुछ है ही नहीं है, आपको हार्डवेयर में फेलियर हो गया है। सो क्या होता है फ्रेंड, ये हमारा इवन हमारा वॉचडॉग कॉन्टैक्ट है वो भी हमको पकड़ नहीं सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि वॉचडॉग कॉन्टैक्ट होते हैं सॉफ्टवेयर फेलियर को डिटेक्ट करने के लिए। अगर फिजिकली हार्डवेयर है, इसका जो एनालॉग इनपुट चैनल है या नहीं है, तो कोई भी एक फेज का सीटी इनपुट का इसका जो सीटी एनालॉग इनपुट है, अगर वो उड़ गया है तो उसको रिले कभी भी पकड़ नहीं सकते, क्योंकि रिले का सामने डिस्प्ले में आपको सिंपली 0 एम्पीयर दिखते हैं। वो आपको बहुत ही साइलेंट किलर है फ्रेंड्स, इसको आपको पकड़ ही नहीं सकते हैं। इसीलिए आपको ये हमारा ये रिले का जो मेन पर्पज़ है, हमको कोई भी अगर आपको फॉल्ट हुआ है तो उसमें डिटेक्ट करना है और सर्किट ब्रेकर को कमांड इनिशिएट करना है। लेकिन अगर ये आपको करंट ही नहीं दिख रहा है, तो करंट ही वो सेंस ही नहीं कर पाएगा, तो क्या करेगा फ्रेंड्स, ये कुछ भी काम की नहीं है ये रिले। और ये हमारा सिस्टम में भी बहुत ही लॉन्ग ड्यूरेशन तक आपको फॉल्ट को प्रोपेगेट कर देगा और उसकी वजह से वास्ट डैमेज आपका हमारा सिस्टम में हो सकते हैं। इसीलिए ये हमारा मेन पर्पज है करंट ट्रांसफार्मर सुपरविजन का क्या ज़रूरत है। क्योंकि ऐसा कोई भी चीज़ होता है फ्रेंड्स, कोई भी सीटी सर्किट ओपन हो जाता है तो उसमें आपको रिले को सबसे पहले आपको सेफगार्ड करना चाहिए। और हमारा जितना भी हमारा सिस्टम है उसको सेफगार्ड करना चाहिए। उसमें आपको क्या करना है, सो वो कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, क्या करते हैं, हम आगे डिस्कस कर देंगे। बेसिकली इस रिले के लिए कुछ प्रोटेक्शन चाहिए और हमारा सिस्टम के लिए भी कुछ प्रोटेक्शन चाहिए इस हाई वोल्टेज को विथस्टैंड करने के लिए। क्योंकि हमारा सिस्टम इतना ज़्यादा हाई वोल्टेज को विथस्टैंड करने के लिए ना, इसका वायरिंग वायरिंग है हमारा सिंपली सीटी वायरिंग है फ्रेंड्स, हमारा 1000 वोल्ट का नॉर्मल हमारा वायर यूज़ करते हैं, इसका इंसुलेशन विथस्टैंड वोल्टेज है। और हमारा रिले का भी बहुत ही कम वोल्टेज होते हैं, 1 kV होते हैं। सो ये हमको विथस्टैंड ही नहीं कर सकते। सो उसमें आपको
कुछ तो कुछ प्रोटेक्शन होना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है? जनरली हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, उस केस में हमको सीटी को शॉर्ट कर देते हैं फ्रेंड्स, या रिले में आपको बिल्कुल वोल्टेज नहीं जाने देंगे। कभी भी आपको सीटी ओपन हो गया, अगर आपको सेंस हो गया कोई सीटी सुपरविज़न का थ्रू, तब हम क्या करेंगे, इसको सिंपली शॉर्ट कर देंगे सो दैट उस हाई वोल्टेज आपको रिले में जाना ही नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स? इसको सिंपली शॉर्ट सर्क्यूट करना है फ्रेंड्स, ठीक है? सो ऐसा हम लोग करते हैं फ्रेंड्स सीटी सुपरविज़न, ठीक है? सो ये हमारा मेन पर्पज़ है, हमारा रिले और हमारा जितना भी हमारा सीटी सर्क्यूट है उसको सेफगार्ड करने के लिए। और दूसरी पर्पज़ है फ्रेंड्स, कभी भी आपको कोई भी फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा मोटर प्रोटेक्शन रिले में है, अगर आपको सीटी कोई भी एक फेज़ का सीटी ओपन हो गया, तब आपको क्या होता है फ्रेंड्स, आपको तुरंत आपको इसका, अगर आपका जो एर्थ फ़ॉल्ट कनेक्शन, अगर आप रेसिडुअल कनेक्शन का थ्रू किया, फॉर एग्ज़ाम्पल इसके थ्रू किया आपने, मतलब इसका जो रेसिडुअल कनेक्शन में आपको इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल पॉइंट है, आईआर प्लस आईवी प्लस आईबी है, यहाँ आपको 0 होना चाहिए। अगर उसकी करंट को कभी भी एर्थ फ़ॉल्ट हुआ है तो वो आपको सिमेट्री मेंटेन नहीं होते हैं और उसमें आपको ट्रिप कराना चाहते हैं, उसको हम बोलते हैं रेसिडुअल एर्थ फ़ॉल्ट कनेक्शन है। उसमें आपको, वो हमने पहले भी एर्थ फ़ॉल्ट प्रोटेक्शन का वीडियो में बताया था। सो आपको डिफ़ॉल्ट अभी एक्चुअली एर्थ फ़ॉल्ट नहीं है, लेकिन आपका सीटी कोई भी ओपन हो गया, इसकी वजह से क्या होगा, इस सीटी आपको करंट 0 रीड करेगा। सो आपको आईआर प्लस आईवी प्लस आईबी का बैलेंस नहीं होता है। सो ऑब्वियसली ये एर्थ फ़ॉल्ट डिटेक्ट करके आपको सिस्टम को ट्रिप करा देगा फ्रेंड्स, ठीक है? ऐसे आपको अनबैलेंस भी क्रिएट हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आपको तीनों फेज़ का सम्मेशन 0 नहीं है तो आपको क्या होगा, डिफ़ॉल्ट आपको अनबैलेंस करंट I2 करंट भी आएगा। वो आपको I2 करंट में भी आपको सिस्टम को ट्रिप करा सकते हैं। अगर आपको अनबैलेंस प्रोटेक्शन, जैसे आपको मोटर प्रोटेक्शन में अगर आपको इन केस कोई भी फेज़ ओपन हो गया तो वो आपको न्यूसेंस ट्रिपिंग क्रिएट कर रहा है फ्रेंड्स, ठीक है? आपको एक्चुअली ये सीटी ओपन हो गया, लेकिन ये आपको डिस्प्ले कर देगा अनबैलेंस में ट्रिप हो गया, या नहीं ये तो एर्थ फ़ॉल्ट में ट्रिप हो गया। फिर हमने ढूँढते ही रहते हैं फ्रेंड्स इसमें आपको एर्थ फ़ॉल्ट क्यों हुआ, अनबैलेंस क्यों हुआ, हम ढूँढते ढूँढते रहते हैं लेकिन हमको मिलता ही नहीं है, ठीक है? इसी वजह से आपको सीटी सुपरविज़न रहना बहुत ही ज़रूरी है, सो दैट आपको न्यूसेंस ट्रिपिंग अवॉइड करने के लिए, ठीक है? सो आपका 2 पर्पज़ है, एक हमारा जितना भी हमारा रिलेस है, उस रिले को इस हाई वोल्टेज से आपको सेफगार्ड करने के लिए, रिले रिले का और सीटी का, इसका सेकेंडरी सर्क्यूट को, और हमारा नेक्स्ट पर्पज़ है फ्रेंड्स, आपको न्यूसेंस ट्रिपिंग को अवॉइड करने के लिए। सेम आपको यहाँ आपको बस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है। अगर इसका कोई भी एक फेज़ का सीटी अगर ओपन हो गया तो क्या होगा, डिफ़ॉल्ट इसका डिफरेंशियल करंट ये रिले रीड करेगा, आपको बस डिफरेंशियल ट्रिप का इनिशिएट कमांड दे देगा और वो सारे के सारे पैटर्न्स को ट्रिप कर देगा। ये भी एक तरफ के न्यूसेंस ट्रिपिंग है फ्रेंड्स, ठीक है? उसको आपको अवॉइड करने के लिए भी हम लोग को सीटी सुपरविज़न से हम लोग मॉनिटर करके, कभी भी सीटी सुपरविज़न ऑपरेट हुआ है तो हम तो कितना भी करंट रिलेटेड प्रोटेक्शन से उसको हम ब्लॉक करते हैं फ्रेंड्स। जैसे हमने वोल्टेज सुपरविज़न है, वीटी सुपरविज़न का बारे में इसका पहले वीडियोस बनाया था, उसमें भी हमने बताया फ्रेंड, कभी भी वीटी सुपरविज़न ऑपरेट होता है तो जितना भी वोल्टेज बेस्ड प्रोटेक्शन को हम लोग ब्लॉक करते हैं, यहाँ आपको सिमिलर फंडा है फ्रेंड्स, लेकिन आपको करंट बेस्ड प्रोटेक्शन को हम लोग इसको ब्लॉक कर देते हैं फ्रेंड्स, ठीक है? सो इसकी वजह से हम लोग को सीटी सुपरविज़न करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है? लेकिन आप हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम में देखेगा तो बहुत ही ज़्यादा सीटी सुपरविज़न हर एक सिस्टम में यूज़ नहीं करते हैं फ्रेंड्स। ज़्यादा आप देखेगा तो बस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में भी यूज़ करते हैं। ये क्यों यूज़ करते हैं फ्रेंड्स? क्योंकि आप कोई भी इंडिविजुअल फीडर किसी में भी देख लीजिए, कोई मोटर या ट्रांसफार्मर फीडर है तो उसमें आपको 3 ही फेज़ का सीटी का कनेक्शन रहते हैं। लेकिन आप फिज़िकली आप कभी भी बस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन देखेगा तो उसमें नंबर ऑफ सीटी से, मतलब आपको मोर देन 50 या 100 फीडर्स रहेगा तो मोर देन 50 या 100 सीटी कनेक्शंस इसमें आते हैं। सो इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा कनेक्शंस है, ठीक है फ्रेंड्स? बहुत ज़्यादा जॉइंट्स है और बहुत ज़्यादा कनेक्शंस है। इसमें आपको ये इसका टर्मिनेशन में या नहीं है तो इसका कनेक्शन में कहीं पे भी आपको लूज़ होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, और इसमें आपको नॉर्मल टाइम पे इसको पकड़ना बहुत ही मुश्किल रहता है फ्रेंड्स। इसीलिए इसमें आपको बहुत बार आप देखा होगा, आपको छोटी सी सिस्टम में भी, आपको कोई भी इंडस्ट्रियल सिस्टम में देखेगा तो सीटी सुपरविजन का फंडा है फ्रेंड्स, मेनली आपको बस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में यूज़ करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं, आपको चाहिए तो कोई भी फीडर में आप यूज़ कर सकते हैं। जैसा अभी आपको न्यूमेरिकल रिले आ गया है तो आपको सीटी सुपरविजन फंक्शन डिफ़ॉल्ट इसमें रहते हैं। इसमें आपको एनेबल करके आपको जितना भी करंट बेस्ड प्रोटेक्शन से उसको आपको न्यूसेंस ट्रिपिंग से बचा सकते हैं फ्रेंड्स। लेकिन आपको पहले हमारा सिस्टम में सीटी सुपरविज़न के लिए हमने अलग एक रिले लगाता है, जैसे यहाँ मैं आपको लगाया था, एक सीटी सुपरविज़न रिले है, वो आपको डेडिकेटेड रिले है, एक्स्ट्रा रिले है हमारा, एडिशनल कॉस्ट होता है इसमें। इसी वजह से आपको
हर एक प्रोटेक्शन में ये यूज़ नहीं करते हैं, जहाँ आपको डिफरेंशियल सिटी में बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि किसी न किसी में भी, क्योंकि यहाँ आपको बहुत ही ज़्यादा कनेक्शंस हो रहे हैं और फाइनली आकर हमारा रिले में 3 ही वायर या 4 वायर जाएगा, राइट फ्रेंड्स? सो आपको बहुत ही ज़्यादा आपको स्टार पॉइंट मतलब बहुत ज़्यादा कनेक्शंस कॉमन कनेक्शंस हो रहे हैं और उसमें किसी में भी आपको लूज़ कनेक्शन हो सकते हैं या नहीं है तो किसी भी सिटी का आपको कनेक्शन ओपन हो सकते हैं। सो चांसेस ज़्यादा है, इसीलिए हम लोग सिटी सुपरविज़न रिले आपको बहुत ही ज़्यादा आपको बस डिफरेंशियल रिले में देखते हैं फ्रेंड्स, ठीक है? सो ये आपका सिटी सुपरविज़न रिले है और सिटी सुपरविज़न रिले फ्रेंड्स कभी भी अगर आपको मैं आपको आगे बता दूँगा फ्रेंड्स, आपको सीटी सुपरविज़न रिले कभी भी ऑपरेट हुआ है तो ये क्या करते हैं, सिंपली आपको इसका सीटी सर्किट को शॉर्ट कर देते हैं, सो दैट आपको रिले का साइड आपको कुछ भी ओवर वोल्टेज नहीं होगा और सिंपली वोल्टेज शॉर्ट हो जाएगा और हमारा सीटी सेकेंडरी सिस्टम में किसी में भी आपको ओवर वोल्टेज क्रिएट नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स? आपको सिंपली सीटी सर्किट को आर को न्यूट्रल के साथ, वाई को बी न्यूट्रल के साथ, बी को न्यूट्रल के साथ ये सिंपली शॉर्ट कर देते हैं कभी भी आपको सिटी सुपरविज़न ऑपरेट हो गया तो, ठीक है फ्रेंड्स? सो ये हमारा सिटी सुपरविज़न है और अभी हम देख लेंगे फ्रेंड्स सिटी सुपरविज़न कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स आप बहुत बार देखा होगा हमारा वीटीएक्स 11 या 31 रिले है। ये हमारा एल्स्टॉम मेक का सिटी सुपरविज़न रिले है फ्रेंड्स। जैसे ये रिले हमको ऐसे दिखते हैं, इसमें हमारा वीटीएक्स 11 मतलब ये हमारा सिंगल सिटी रिले है और वीटीएक्स 31 मतलब फ्रेंड्स हमारा 3 फेज़ का सिटी रिले है फ्रेंड्स, ठीक है? और ये हमारा ड्रॉआउट टाइप रिले है फ्रेंड्स, ये ड्रॉआउट टाइप रिले हैं। ये चारों बोल्ट अगर आप खोलने के बाद ये हमारा ग्लास कवर है ये खुल जाएगा, इसके बाद इसका अनलॉक मैकेनिज्म, इसको आपको अनलॉक करके इसको ड्रैग आउट करा सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है? और इस रिले में देखेगा तो इसमें आपको एक ही सेटिंग है फ्रेंड्स, आपको वोल्टेज का सेटिंग है, आपको 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट ऐसा आपको सेटिंग दिया गया था। इसको आपको जिसमें आपको ये व्हाइट मार्क में दिख रहे हैं उसमें आपको घुमाने से उतना वोल्टेज इस रिले में आने से ये रिले आपको सीटी सुपरविज़न ऑपरेट करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है? और इसमें इस रिले में आपको टाइम डिले है फ्रेंड्स 3 सेकंड डिफ़ॉल्ट सेट किया गया था और कुछ-कुछ रिलेज़ में हो सकता है आपको यहाँ टाइम डिले का भी आप सेटिंग आप मतलब आप सेट कर सकते हैं, लेकिन इस रिले में वो फीचर नहीं है फ्रेंड्स। तो ये हमारा वीटीएक्स 11 या 31 रिले हैं, ये कैसे ऑपरेट करते हैं हम ये यहाँ आपको समझ लेंगे फ्रेंड्स, ठीक है? ये हमारा VTX 11 डिले है फ्रेंड्स, मैं आपको बताया था VTX 11 डिले मतलब आपको सिंगल सीटी इनपुट है, ये हमको दिया गया था। इसमें हमारा ट्रांसफार्मर का थ्रू हमारा एक डायोड ब्रिज रेक्टिफायर में जा रहा है फ्रेंड्स, ठीक है? अगर इस सर्किट में देखेगा तो आपको फर्स्ट पार्ट है हमारा कन्वर्सन है, AC टू DC कन्वर्ट कर रहे हैं। इसके बाद हमारा ये सेटिंग का पार्ट है, हमारा वोल्टेज का जो सेटिंग है, ये हमारा नॉब जो बाहर दिख रहा है फ्रेंड्स, जो ये नॉब दिख रहे हैं यही हमारा स्पॉट का सेटिंग है फ्रेंड्स, ठीक है? स्पॉट को हमारा सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है? और इसके बाद है फ्रेंड्स हम देखेंगे तो ये हमारा टाइमिंग का सर्किट है। मैं आपको बताया था पहले ये हमारा इस रिले में आपको यहाँ कोई भी पॉट नहीं दिख रहे हैं। इसमें आपको 3 सेकंड का टाइम डिले रख दिया था। आपको अगर कहीं किसी रिले में आपको अगर एडजस्टमेंट दिखता है तो इस रेसिस्टर को आपको वेरिएबल रेसिस्टर लगाने से आपको पॉट लगाने से इस टाइम को भी आप चेंज करा सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है? इसकी बात है फ्रेंड्स ये हमारा मेन पिकअप रिले है, ये यहीं पर ही ऑपरेट होता है, ठीक है? और ये हमारा आप देखिएगा तो फ्रेंड्स इस साइड हम लोग क्या करते हैं डीसी सप्लाई हमारा ऑक्सिलरी सप्लाई जो आपको पहले भी बताया गया था फ्रेंड्स, मैं आपको कोई भी न्यूमेरिकल रिले या स्टैटिक रिले है उसमें आपको ऑक्सिलरी सप्लाई का ज़रूरत है फ्रेंड्स। सो इसमें भी हम ऑक्सिलरी सप्लाई है प्लस और माइनस डीसी सप्लाई देंगे इस रिले में और इनपुट में आपको कोई भी ट्रांसिएंट सप्रेशन या नहीं है तो रिवर्स सप्लाई हो रहा है तो इसमें एक प्रोटेक्शन देते हैं हम लोग, क्योंकि इस रिले में आपको पोलैरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स की। वो पोलैरिटी क्यों इम्पोर्टेंट है आपको आगे समझ ही लेंगे फ्रेंड्स, ठीक है? सो आपको नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है फ्रेंड्स, अगर आपको इस रिले में अगर ये रिले आपको अर्थ फॉल्ट रिले है नहीं है तो बस डिफरेंशियल रिले मान लिया तो या नहीं है तो कोई भी रिले है आप उसमें क्या होता है जनरली सीटी सर्किट अगर नॉर्मल कंडीशन है अगर ओपन नहीं है तो उसमें वोल्टेज आपको बहुत ही कम होते हैं आपको, ठीक है फ्रेंड्स? आपको मिली वोल्ट में ही रहता है इसमें आपको वोल्टेज, लेकिन आपको कभी भी इन केस आपको वोल्टेज है, ठीक है? इन केस आपको सीटी सर्किट में ओपन हो गया है तो इसमें आपको वोल्टेज आ जाता है, ठीक है फ्रेंड्स? सो आपको नॉर्मल कंडीशन पे क्या है यहाँ आपको वोल्टेज नहीं है, ठीक है? सो यहाँ वोल्टेज नहीं है, तो नॉर्मली क्या होता है फ्रेंड्स हमारा इस सर्किट में फ्रेंड्स आपको ये हमारा पिकअप कॉइल है,
ये कभी भी पिक हुआ है तो ये सीटी सुपरविज़न ऑपरेट होता है, ठीक है? ये रिले पिक करना है तो आपको क्या पिक होना है फ्रेंड्स? ये ट्रांजिस्टर T3 है, ये ऑन होना चाहिए। अगर ये कभी भी ऑन हुआ है तो ये डीसी सप्लाई के थ्रू ये कॉइल पिक हो जाएगा, ये हमारा प्लंजर को ऑपरेट कर देगा, ठीक है फ्रेंड्स? लेकिन आपको T3 पिक करना है तो क्या होना चाहिए आपको? ये हमारा बीजेटी है, ये हमारा करंट कंट्रोल्ड ऑपरेटिंग डिवाइस है। आपको अगर इसका जो गेट में अगर आप इसका करंट दे देगा तो क्या होगा फ्रेंड्स? ये हमारा T3 ट्रांजिस्टर ऑन होता है। इसमें करंट आना है तो इसके अक्रॉस आपको वोल्टेज मिलना चाहिए। इसका गेट और इसका जो कलेक्टर में यहाँ इसमें वोल्टेज मिलना है तो आपको क्या मिलना चाहिए फ्रेंड्स? ये T2 ट्रांजिस्टर ऑन होना चाहिए। कभी भी T2 ट्रांजिस्टर ऑन हुआ है तो इसकी अक्रॉस जितना वोल्टेज आपको मिल जाएगा, उससे आपको T3 ऑन हो जाएगा। सो T2 ऑन होना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है? सो T2 ऑन होना है तो क्या होना है फ्रेंड्स? ये कैपेसिटर आपको चार्ज कंडीशन पे होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये हम आपका फंडा है। सो नॉर्मल कंडीशन पे क्या होता है, इस साइड से आपको वोल्टेज नहीं है, कुछ भी वोल्टेज नहीं है तो क्या होगा, यहाँ आपको वोल्टेज ही नहीं है। लेकिन आपका जो प्लस माइनस जो हमारा स्टेशन ऑक्सिलरी सप्लाई से क्या होगा आपका, ये कैपेसिटर चार्ज रहता है। ये कैपेसिटर है, हम लोग जनरली जो हम सेटिंग रखा था इसका मैक्सिमम सेटिंग जो मतलब इसकी करस्पॉन्डिंग रहते हैं इस कैपेसिटर। सो इसकी बात है फ्रेंड्स, ये हमारा T1 ट्रांजिस्टर क्या होते हैं? ये T1 ट्रांजिस्टर हमेशा अगर इस साइड वोल्टेज नहीं है तो क्या होगा, ये आपको ट्रांजिस्टर हमेशा ऑन रहेगा इस कैपेसिटर के थ्रू, ठीक है? तो इस कैपेसिटर की वजह से इसमें आपको वोल्टेज मिल जाएगा इसके अक्रॉस, तो ये आपको हमेशा ऑन में रहेगा। अगर इस साइड वोल्टेज नहीं है तो अगर ये ऑन है तो ये क्या होगा, ये कैपेसिटर को शॉर्ट कर देगा डायरेक्ट। सो कैपेसिटर शॉर्ट कर देगा तो क्या होगा, ये कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज जीरो है। अगर कैपेसिटर का अक्रॉस वोल्टेज जीरो है तो ये ट्रांजिस्टर आपको ऑन ही नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इसके अक्रॉस जीरो है वोल्टेज, ठीक है? ये इसके अक्रॉस वोल्टेज जीरो है तो ये ट्रांजिस्टर ऑन ही नहीं हो पाएगा। सो इस ट्रांजिस्टर ऑन ही नहीं हो पाएगा। सो क्या होगा फ्रेंड्स, सो ये ट्रांजिस्टर ऑन नहीं है तो ये भी ट्रांजिस्टर ऑन नहीं हो पाएगा। सो इसमें आपको ये रिले ऑपरेट ही नहीं होगा फ्रेंड्स, ठीक है? लेकिन कभी भी फॉर एग्जांपल इसमें अभी आपको फंडा क्या है फ्रेंड्स, आपको कभी भी इसमें वोल्टेज आ गए, कोई भी सीटी ओपन हो गया नहीं है तो सीटी सर्किट में लूज हो गया तो क्या होगा, इसमें आपको वोल्टेज मिलेगा। ये वोल्टेज मिलेगा तो यहाँ क्या होगा फ्रेंड्स, इसमें आपको पोलैरिटी इसीलिए इंपॉर्टेंट बोला फ्रेंड्स, इसका जो ब्रिज कनेक्शन है आप देखेगा तो इसकी ऑपोजिट साइड में कनेक्ट किया है फ्रेंड्स, ठीक है? अगर ये रिले में आपको प्लस यहाँ आ रहा है तो इस साइड से आपको माइनस इस साइड आएगा, मतलब आपको इस साइड भी प्लस आ रहे हैं फ्रेंड्स, आप देखेगा तो इस साइड भी आपको प्लस आ रहे हैं। सो नेट वोल्टेज है, डिफरेंस वोल्टेज से कैपेसिटर चार्ज होगा, ठीक है? सो ये डिफरेंस वोल्टेज से कैपेसिटर चार्ज होगा। सो कभी भी इस साइड आपको भी वोल्टेज आ गया तो ये क्या होगा, ये कैपेसिटर क्या होगा, डिफरेंस वोल्टेज क्या होगा, पहले क्या है, इस साइड वोल्टेज जीरो है, इस साइड से वोल्टेज आ रहे हैं तो आपको कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज मिल गया। लेकिन आपको जैसे ही ये सीटी ओपन हो गया तो इसकी अक्रॉस आपको क्या होगा, वोल्टेज क्या होगा, कम हो जाएगा। जैसे ही वोल्टेज कम हो गया तो क्या हो, इसका पिकअप का वोल्टेज है, पिकअप का ऊपर अगर इसका वोल्टेज गया है तो इसका कैपेसिटर के अक्रॉस क्या होगा, अगर इसका एग्जैक्ट मैच हो गया तो पिकअप है, अगर पिकअप वोल्टेज एग्जैक्टली आ गए 3 वोल्ट है तो ये कैपेसिटर के अक्रॉस भी 3 वोल्ट है। सो 3 वोल्ट एग्जैक्टली है तो ये कैपेसिटर के अक्रॉस जीरो बनेगा। अगर इससे ऊपर है तो ये कैपेसिटर नेगेटिव में चार्ज होगा। सो नेगेटिव में जैसे ही चार्ज हो गया तो ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा। जैसे ही ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा तो ये हमारा क्या होगा, ये कैपेसिटर हमारा इस रेसिस्टर का थ्रू ये आपको चार्ज होगा फ्रेंड्स, ठीक है? ये रेसिस्टर हमने ऐसे डिजाइन किया था इस रिले में, इसका जो आरसी टाइम कांस्टेंट है, ये आरसी टाइम कांस्टेंट है। आपको इसका अक्रॉस आपको मिनिमम आपको इसका वोल्टेज आने के लिए आपको 3 सेकंड टाइम डिले सेट कर दिया एक ट्रांजिस्टर ऑन करने के लिए, ठीक है? ट्रांजिस्टर ऑन करने के लिए फॉर एग्जांपल 3 वोल्ट चाहिए हमको, तो इसकी कैपेसिटर के अक्रॉस 3 वोल्ट आने के लिए इसका रेसिस्टर हमने ऐसे सेट कर दिया था आरसी, इसको हम लोग 3 सेकंड सेट कर दिया। अगर ये रेसिस्टर आपको वेरिएबल रेसिस्टर है तो आप डिफ़ॉल्ट इसका टाइम डिले भी आप सेट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स? तो इस रिले में आपको कोई भी वेरिएबल रेसिस्टर नहीं है तो आपको टाइम डिले यहाँ आपको 3 सेकंड डिफ़ॉल्ट कर दिया। सो 3 सेकंड का बाद इसके अक्रॉस आपको सफिशिएंट वोल्टेज बन जाएगा ये T2 ऑन करने के लिए। जैसे ही T2 ऑन हो गया तो क्या होगा, इतना वोल्टेज आपको T3 के अक्रॉस मिल जाएगा, इसका ये आपको इनिशिएशन मिल जाएगा, इसका गेट में मिल जाएगा इतना वोल्टेज, ये हमारा रेसिस्टर का इतना वोल्टेज आपको मिल जाएगा। जैसे ही मिल गया तो ये T3 ऑन हो जाएगा, ये T3 ऑन हो गया तो प्लस यहाँ मिल जाएगा, ऑलरेडी माइनस यहाँ मिल रहा है तो इसका जो पिकअप कॉइल है
वो पिक हो जाएगा फ्रेंड्स, और ये पिक होकर हमारा जो रिले को हमारा करंट सीटी सुपरविजन रिले है उसको ऑपरेट कर देगा फ्रेंड्स, ठीक है। उसको ऑपरेट करके हमको जो भी हमको करना है, सीटी शॉर्ट करना है, जो भी हमको करना है वो हम कर सकते हैं फ्रेंड्स सिंपली, ठीक है। तो ये हमारा सीटी सुपरविजन रिले है फ्रेंड्स। ये हमारा VTX11 इज सिंगल फेज रिले में आपको बताया था, और VTX31 इज हमारा 3 फेज रिले है फ्रेंड्स, ठीक है। 3 फेज रिले और सिंगल फेज रिले में इतना ही अंतर है फ्रेंड्स। सिंगल फेज रिले में हमारा सिंगल फेज ब्रिज है ये हमारा। अगर आपको 3 फेज रिले है तो ये हमारा 3 फेज ब्रिज होगा फ्रेंड्स, बस इतना ही है। बाकी सर्क्यूट तो सेम ही है, लेकिन ये ब्रिज हमारा 3 फेज ब्रिज होगा। इसमें आपको आर वाई बी तीनों फेज का सीटी कनेक्शन आएगा, और फाइनल हमारा नेट इसमें आपको जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हमारा VTX11 डिले है, और ये हमारा VTX31 डिले है। इसका टर्मिनल्स देखेगा तो फ्रेंड्स आपका ये हमारा CT टर्मिनल्स है 7 8 9 10 है, और ये इसका ऑक्सिलरी सप्लाई है 5 6 है, और इसमें आपको एक NO कॉन्टैक्ट है 1 2 में, और एक NC कॉन्टैक्ट है 3 4 में फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हमारा स्टैटिक सर्किट में आपको बताया था। सो ये हमारा सर्किट है फ्रेंड्स, ठीक है। सो ये हमारा सर्किट है। सो आपको देखिएगा तो फ्रेंड्स इसमें आपको पहले भी बताया गया था, जहाँ आपको वोल्टेज ऑपरेटेड रिले रहते हैं वो हमेशा हमेशा आपको क्या करना है फ्रेंड्स, स्टेबलाइजिंग रजिस्टर का बाद कभी भी नहीं लगना चाहिए। आपको स्टेबलाइजिंग रजिस्टर का साथ साथ मतलब आपको फाइनली आपको जो सीटी का कनेक्शन बन रहे हैं, कॉमन पॉइंट बन रहे हैं, वहीं पर ही आपको डिटेक्शन सर्किट भी होना चाहिए फ्रेंड्स। अदरवाइज क्या होगा, नॉर्मल फॉल्ट कंडीशन में भी क्या होगा, आपका स्टेबलाइजिंग रजिस्टर का वजह से आपको इसकी अक्रॉस वोल्टेज मिल जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन आपको इसकी अक्रॉस वोल्टेज मिलना मुश्किल है। अगर आपको सीटी सुपरविजन रिले यहाँ लगाएगा तो क्या होगा, इसके अक्रॉस आपको नॉर्मल फॉल्ट कंडीशन में भी आपको वोल्टेज मिल सकते हैं। सो कभी भी आपको सीटी सुपरविजन रिले वोल्टेज बेस्ड सीटी सुपरविजन रिले, अगर आप स्टैटिक रिले अगर आप कभी भी लगाएगा तो आपको इसका जो कॉमन पॉइंट, जहाँ आपको सीटी इसका कॉमन पॉइंट लेकर आ रहे हैं, वहीं पर ही आपको सीटी सुपरविजन रिले लगना चाहिए। वो कभी भी आपको इसकी बाद स्टेबलाइजिंग रजिस्टर का बाद कभी भी लगना नहीं चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। अगर ऐसा लग गया तो ये सिंपली आपको हमेशा के लिए मतलब हर कंडीशन में ये आपको डिफरेंशियल प्रोटेक्शन को बाईपास कर देगा, क्योंकि कभी भी आपको फॉल्ट भी हुआ है तो क्या होगा, ये फॉल्ट करंट आपको स्टेबलाइजिंग रजिस्टर में जाएगा। स्टेबलाइजिंग रजिस्टर आप 50 ओम भी दे देगा। फॉल्ट करंट आपको 5 एम्पियर भी गया है तो 5 इंटू 50 250 वोल्ट है। यहाँ मिल जाएगा, इसका पिकअप सेटिंग है 3 वोल्ट है। सो ऑब्वियसली ये क्या करेगा, तुरंत आपको बस डिफरेंस सीटी को बाईपास कर देगा, और इसका प्रोटेक्शन को भी बाईपास कर देगा फ्रेंड्स, ठीक है। सो हमेशा यही याद रख लीजिए, इसका जो स्टैटिक सीटी सुपरविजन रिले है जो आपको हमेशा वोल्टेज बेस्ड ऑपरेट करते हैं, वो हमेशा इसका जो स्टार पॉइंट कॉमन कनेक्शन में ही रहना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है फ्रेंड्स सीटी सुपरविजन का। हमारा सीटी सुपरविजन का पार्ट 2 वीडियो में हमने न्यूमेरिकल रिले में इसको हम कैसे एस्टेब्लिश करते हैं, और न्यूमेरिकल रिले में इसका सीटी सुपरविजन रिले फीचर को कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में हम इन डिटेल समझ लेंगे फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।